भगवान शिव को तंत्र का आदि गुरु माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा। अगर तंत्र का ज्ञान भगवान शिव से आया तो शिव ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया किसे था? क्या किसी ऋषि को दिया था, किसी सिद्ध पुरुष को, या माता पार्वती को? अब ज़्यादातर लोग इसका जवाब माता पार्वती देंगे और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन जब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं तो कहानी में एक बात सामने आती है जिससे मामला थोड़ा बदल जाता है। क्योंकि कहीं शिव ज्ञान देते हैं तो कहीं माँ शक्ति खुद ज्ञान देती हुई दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों है? इसी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अक्सर ऐसी बातें हुआ करती थी जो आम बातचीत से बिल्कुल अलग थी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, मनुष्य पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज़ में उलझा रहता है। कभी उसे कुछ पाने की इच्छा होती है, कभी कुछ खोने का डर। कभी जिंदगी अच्छी चलती है, कभी इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान इसी संसार में रहते हुए अपने असली स्वरूप को जान सके? अब अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये आज भी उतना ही सही बैठता है। हमारी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही चलती है। आज हमें लगता है कि ये बस एक चीज़ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो मिल जाती है और फिर कुछ समय बाद कोई दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। ऐसी परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इंसान इसी में उलझा रहता है। तो माता पार्वती का सवाल भी यही था कि क्या इस सब के आगे भी कुछ है? कहा जाता है कि इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को कई गहरी बातें समझानी शुरू की और यहीं से शिव और शक्ति के उन संवादों की बात आती है जिन्हें तंत्र की कई परंपराओं से जोड़ा जाता है। अब यहाँ तक तो बात आसान है। माता पार्वती ने सवाल किया, शिव ने जवाब दिया। तो हम कह सकते हैं कि शिव ने सबसे पहले माता पार्वती को ज्ञान दिया। लेकिन रुकिए, यही एक दिलचस्प बात आती है। हर जगह कहानी ऐसी नहीं मिलती। कुछ तांत्रिक परंपराओं में आपको इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। वहाँ माता पार्वती सिर्फ सवाल पूछने वाली नहीं है, वहाँ शक्ति खुद ज्ञान देने वाली है और भगवान शिव सुनने वाले हैं। अब पहली बार जब ये बात पता चलती है कि तो सवाल आता है, अगर कहीं शिव गुरु हैं और कहीं शक्ति गुरु हैं तो असली गुरु कौन है? अब इसका जवाब समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तंत्र में शिव और शक्ति को बिल्कुल अलग अलग नहीं माना जाता। इसे ऐसे समझिए, शिव चेतना है और शक्ति उसी चेतना की ऊर्जा। जैसे आग है तो उसकी गर्मी भी है। आप आग को उसकी गर्मी से पूरी तरह अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही शिव और शक्ति के संबंध को समझाने के लिए कहा जाता है। इसीलिए कहीं शिव ज्ञान देते दिखाई देते हैं और कहीं शक्ति। यानी बात केवल इतनी नहीं है कि एक गुरु था और दूसरा शिष्य। असली बात शिव और शक्ति के बीच उस ज्ञान के संवाद की है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और सवाल आता है, अगर ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था तो इसे सबको बता क्यों नहीं दिया गया? इसे गुप्त रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
यहीं से तंत्र में गुरु और शिष्य वाली बात आती है। पुराने समय में तंत्र की कुछ साधनाएं ऐसी थीं जिन्हें हर किसी को नहीं बताया जाता था। पहले गुरु ये देखता था कि सामने वाला इंसान इस ज्ञान को चाहता क्यों है। क्या वो सच में साधना करना चाहता है या उसे सिर्फ शक्ति चाहिए? क्या उनमें अनुशासन है या वो केवल इसलिए सीखना चाहता है कि दूसरों पर अपना प्रभाव जमा सके? मान लीजिए किसी इंसान को कोई ऐसी साधना पता चल गई और उसके मन में पहले से ही बहुत अहंकार है। वो सोचता है कि मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि लोग मुझसे डरने लगें। तो ऐसे इंसान को हर तरह का ज्ञान देना सही नहीं माना जाता। इसीलिए कुछ बातें गुरु अपने शिष्य को ही बताता है और शायद यहीं से तंत्र के साथ गुप्त ज्ञान वाली बात इतनी ज़्यादा जुड़ गई। लेकिन हुआ क्या? समय बीतता गया और इन चीज़ों के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। उनके बारे में अलग अलग बातें फैलने लगीं। किसी ने तंत्र को वशीकरण से जोड़ दिया, किसी ने सिद्धियों से और किसी ने शमशान से। अब शमशान वाली बात भी पूरी तरह गलत नहीं है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में शमशान का महत्व रहा है, लेकिन उसका कारण थोड़ा अलग है। देखिए, शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर इंसान को एक चीज़ साफ दिखाई देती है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है। आपके पास कितना भी पैसा था, आप कितने सुंदर थे, कितने लोग आपको जानते थे, आपका पद कितना बड़ा था, आखिर में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बचता। और जिस मृत्यु से इंसान पूरी जिंदगी डरता रहता है, कुछ साधना परंपराओं में उसी डर का सामना करने की बात आती है। इसी वजह से शमशान का संबंध कुछ तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर तंत्र साधना शमशान में ही होती है। अब शमशान की बात आई है तो भगवान शिव का एक रूप भी समझना जरूरी है, काल भैरव। भैरव का रूप आपने देखा होगा, शिव के शांत रूप से बिल्कुल अलग, बहुत उग्र। लेकिन भैरव का मतलब सिर्फ डरावना रूप नहीं है। भैरव को उस अवस्था से भी जोड़ा जाता है जहां इंसान अपने डर से आगे निकल जाता है। और एक बहुत प्रसिद्ध नाम आता है विज्ञान भैरव। इसमें भैरव और देवी के बीच संवाद मिलता है और ध्यान से जुड़ी बहुत सी बातें आती हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, अगर तंत्र केवल जादू या कोई शक्ति पाने की चीज़ होती तो इसमें अपने मन को समझने और ध्यान की इतनी बात क्यों होती। यही समझ आता है कि तंत्र की कहानी जितनी बाहर दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा अंदर की भी है। और फिर शक्ति की बात आती है। इसी शक्ति के अलग अलग रूपों में 10 महाविद्याओं की परंपरा भी आती है। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। अब इन सब का रूप एक जैसा नहीं है, कोई बहुत उग्र है, कोई शांत। यानी शक्ति का केवल एक ही रूप में नहीं देखा गया। और यही कारण है कि तंत्र भी कोई एक छोटी सी साधना नहीं है, इसके अंदर अलग अलग परंपराएं और अलग अलग तरीके हैं। फिर ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ा, उसका आसान सा जवाब है गुरु से शिष्य। अलग अलग परंपराओं में गुरु और सिद्धों की बातें मिलती हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने आगे किसी और को, और इसी तरह अलग अलग परंपराएं आगे बढ़ती चली गईं। लेकिन
सारी बातें जानने के बाद भी मेरे हिसाब से एक सवाल सबसे बड़ा रह जाता है। आखिर तंत्र में इंसान खोज क्या रहा है? कोई शक्ति, कोई सिद्धि या कोई ऐसा मंत्र जिससे उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए? अगर केवल इतना सा होता तो शायद बहुत छोटी होती। इसके गहरे हिस्से में एक सवाल आता है, मैं आखिर हूँ कौन? अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, हम कहते हैं ये मेरा मन है, ये मेरे विचार हैं, तो फिर बार बार मेरा कह रहा है, वो कौन है? और यहीं से पूरी बात वापस शिव तक पहुंच जाती है। शिव को केवल कैलाश पर बैठे भगवान शिव के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के रूप में भी समझा गया, और शक्ति उसी चेतना और ऊर्जा है। अब वापस शुरुआत वाले सवाल पर आते हैं। भगवान शिव ने तंत्र का ज्ञान सबसे पहले किसे दिया था? अगर इसका सीधा जवाब चाहिए तो कई परंपराओं के आधार पर माता पार्वती का नाम सामने आता है, क्योंकि देवी प्रश्न करती हैं और भगवान शिव उन्हें ज्ञान देते हैं। लेकिन पूरी बात समझेंगे तो कहीं शक्ति खुद ज्ञान देने वाली भी दिखाई देती हैं। इसलिए शायद ज़्यादा सही बात ये होगी कि तंत्र की कई परंपराओं के मूल में शिव और शक्ति का संवाद है। कहीं शिव बोलते हैं और कहीं शक्ति, और आखिर में इस बात को एक ही तरफ लेकर जाती है, अपने भीतर। क्योंकि हो सकता है कि जिस सबसे बड़े रहस्य को इंसान हमेशा बाहर खोजता रहा, उसका जवाब कहीं उसके अंदर ही छिपा हो। हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।